अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बाबा रामदेव आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी में वो पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ऐड करते रहते हैं। उन्हीं में से एक ऐड होता है कच्ची घानी का शुद्ध सरसों का तेल, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बाबा रामदेव उसको शुद्ध कहते हैं कि लोगों को एक तो उनकी धार्मिक पोशाक है, और ऊपर से धार्मिक आदमी को हमारे भारत देश के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको भरोसे वाला समझा जाता है। और वो अपनी धार्मिक पोशाक के साथ में इस तरीके से लोगों को कोई चीज़ बेचता है तो लोग ये समझते हैं कि भाई ये इंसान धोखा नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा रामदेव का वो शुद्ध सरसों का तेल अशुद्ध हो चुका है, और ये कार्रवाई की है राजस्थान की फूड एंड ड्रग्स टीम ने। और मैं आपको ये पूरी न्यूज़ पहले पढ़कर सुनाता हूँ कि राजस्थान के अलवर ज़िले के खैरतल में बाबा रामदेव की पतंजलि ब्रांड के नाम से सरसों के तेल के पैकिंग और मिलावट किए जाने की सूचना के बाद प्रशासन ने वहाँ पे जो है छापा मारा, और उसमें ज़िला कलेक्टर थे। ज़िला कलेक्टर के अगुवाई के अंदर ये कार्रवाई की गई है, और मैं आपको ये न्यूज़ सुना रहा हूँ। मेरे सामने जो है नव भारत टाइम्स की ये वेबसाइट ओपन है। ये है 28 मई 2021 दोपहर में 1 बजे की न्यूज़ है ये, जिसमें बाज़ाब्ता ये जो उन्होंने वीडियोग्राफी की है तो उसमें नज़र आ रहा है कि जो ऑफिसर्स है फूड एंड ड्रग्स के और जो ज़िला कलेक्टर है वो पतंजलि का जो शुद्ध कच्ची घानी का सरसों का तेल बोलकर जिसे बेचा जाता था, उसके एक एक प्रोडक्ट्स को वो लोग चेक कर रहे हैं। और चेक करने के बाद में जब उन लोगों को पता चला कि ये तो मिलावटी तेल लोगों को बेचा जा रहा था, और इसलिए यहाँ पे मेरे सामने जो न्यूज़ है वो एक बार फिर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पतंजलि को सरसों का तेल भेजने वाली खैरतल फैक्ट्री को राजस्थान सरकार ने गुरुवार देर रात सीज़ कर दिया है। ज़िला कलेक्टर की अगुवाई में फैक्ट्री की वीडियोग्राफी भी की गई है। अब यहाँ पे मेरे मोहतरम दोस्तों, न्यूज़ तो हमने आपको ऑथेंटिक रिसोर्स बता दिया, नव भारत टाइम्स यानी जो टाइम्स ग्रुप है, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स वगैरह वगैरह, इनका जो ग्रुप है नव भारत टाइम्स, उसी ग्रुप का एक न्यूज़पेपर है हिंदी का, और उसके अंदर ये न्यूज़ छपी है, जिसके अंदर उन्होंने साफ लफ्ज़ों से हेडिंग ये लगाई है, अलवर न्यूज़, पतंजलि के सरसों तेल में मिलावट की शिकायत पर फैक्ट्री सीज़। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, लोग भरोसा करके, उनको लगता था कि पतंजलि का प्रोडक्ट्स 100% शुद्ध होगा, क्योंकि बाबा रामदेव का जो कॉन्फिडेंस होता था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में वो बताते थे, वो कॉन्फिडेंस आज फेल हो चुका है। और पता ये चला है कि वो अशुद्ध यानी मिलावटी सरसों तेल लोगों को शुद्ध सरसों तेल के नाम से बेच रहे थे और उसका प्रचार और प्रसार कर रहे थे। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि उनका जो शहद है, शहद जो बाकी दूसरी कंपनियों के शहद को अशुद्ध कहकर वो एक कॉन्फिडेंस के साथ में ये कहा करते थे कि 100% अगर शुद्ध शहद किसी का है तो वो हमारा ही है। लेकिन आज से चंद महीनों पहले एक यूट्यूबर ही है, एक नौजवान, वो यूट्यूब चैनल ही चलाता है, तो उसको ये करना था, यानी तमाम जितने भी शहद मार्केट के अंदर मिलते हैं उनमें से कौन सा शहद, कौन सा हनी वो 100% प्योर है और किन किन में मिलावट है, उसने सारे जितने भी जो शहद थे उन सब के नमूने जो है जर्मनी भेजा लेबोरेटरीज़ के अंदर जांच के लिए। और जो रिज़ल्ट सामने आया उसमें बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फेमस ब्रांड्स जिनके शहद को वो लोग टीवी चैनल्स के ऊपर धड़ल्ले के साथ में कि हमारा शहद 100% प्योर है बोलकर बेच रहे थे, वो 100% फेक, बोगस और मिलावटी निकला। उसी में पतंजलि का भी जो शहद है, पतंजलि का भी जो हनी है, वो भी उसके अंदर शामिल था। बताने का मकसद ये है मेरे मोहतरम दोस्तों, हम लोग आज जो बीमारियों को फेस कर रहे हैं, चाहे कोरोना वायरस की बीमारी हो, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे वाइट फंगस हो, चाहे येलो फंगस हो, चाहे और किसी तरह की जो इम्यूनिटी पावर वगैरह, ये सारी चीज़ों को जो हम जूझ रहे हैं और सारी चीज़ों को जो फेस कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी उस ग़िज़ा का है जो हम लोग खाते हैं और जो हम अपने पेट में पहुंचाते हैं।
अब आप सोचो, जब आपकी ग़िज़ा सही नहीं है, जो खाने वाला आपका तेल है वो मिलावटी है, जो आप शहद खा रहे हैं वो मिलावटी है, तो आपके अंदर इम्यूनिटी पावर कहाँ से पैदा होगा। तो जो लोग इस तरीक़े से एड्स के ऊपर भरोसा करके चीज़ें ख़रीदते हैं, उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है कि देखो, जो भी हम खा रहे हैं उसकी प्योरिटी को और उसकी ग़िज़ाइयत को, वो कितना प्योर है कितना नहीं है, ये हमने जांचना ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग रेडीमेड ख़रीद के खा रहे हैं, जो हालांकि बासी खाना है, वही सारी चीज़ें हम अपने घरों में आराम से अपने हाथों से बना सकते हैं। दाल से, चावल से, इसी तरीक़े से जो है आटे से, गेहूं से, दलिया से, ये तमाम चीज़ें हम भी बना सकते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है और हमारी जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, सिर्फ़ टीवी के अंदर जो बताए जाने वाले एड्स है उन पे भरोसा मत करो, बल्कि हर चीज़ की ऑथेंटिसिटी को, उसकी प्योरिटी को, उसकी तमाम चीज़ों को जांचना परखना ज़रूरी है। उसके बाद ही हमने कोई चीज़ ख़रीदना और उसको कंज्यूम करना चाहिए। वरना ऐसा होगा कि जो आदमी धड़ल्ले से सीना ठोक के टीवी के ऊपर ये दावा कर रहा है कि हमारा जो कच्ची घानी का तेल है वो एकदम असली है, और दूसरी तरफ ये न्यूज़ मेरे सामने ओपन है नवभारत टाइम्स की, जिसमें साफ लफ्ज़ों में बताया जा रहा है कि पूरी का पूरी फैक्ट्री को उन्होंने सील कर दिया, उसको सीज़ कर दिया। इसलिए मोहतरम दोस्तों, बीमारियों के इस ज़माने में साफ़ सुथरा खाइए, अच्छा खाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और जो पैसे हमने ज़बरदस्ती बैंकों के अंदर जमा करके रखे हैं और आज हम अपनी जान को नहीं खा रहे हैं और ज़बरदस्ती हमने अपने घरों में जमा कर के रखे हैं, अरे पैसा तो आप बाद में भी कमा लोगे, लेकिन अभी फ़िलहाल खाओ पियो अपनी जान को अच्छे से अच्छा, ताकि आपकी सेहत अगर अच्छी रहेगी, इंशाअल्लाह आगे अल्लाह ताला आपको और रोज़ी अता फ़रमाएंगा। तो टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।